नमस्कार बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन ओशियन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन को। और आज हम देखते हैं कि इसमें से कितने शॉर्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस बोर्ड के नज़रिए से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सभी के लिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न होने वाला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैप्टर का नाम ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसमें हमें सिर्फ यूएनओ के बारे में पढ़ना होता है बच्चों। यूएनओ क्या है? तो यूएनओ भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो सबसे पहले प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1914, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1951 और ऑप्शन डी 1965। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद की गई थी। तो हमारा 20 का राइट आंसर 1945 हो जाएगा। और दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बच्चों कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन बने। ऑप्शन ए वान की मून, ऑप्शन बी डैग हैमरशोल्ड, ऑप्शन सी कॉफी अन्नान और ऑप्शन डी ट्रिग्वी ली। तो बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव ट्रिग्वी ली थे। तो ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बच्चों कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। ये हम सभी जानते हैं बच्चों कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई और भारत ठीक 6 दिनों के बाद यानी 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। तो ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। चौथे प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ किसका उत्तराधिकारी है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में बेसिकली हमसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हम इससे पहले बच्चों LON यानी लीग ऑफ नेशन को भी तो चला रहे थे। लीग ऑफ नेशन भी क्या था? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जो विश्व शांति के प्रयास करता था। तो ऐसे में हमें क्या जरूरत पड़ी कि संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाने की। सभी जानते हैं बच्चों कि लीग ऑफ नेशन को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चला और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही लीग ऑफ नेशन अस्तित्व में आया था, ताकि आगे कोई भी वर्ल्ड वॉर ना हो सके। लेकिन लीग ऑफ नेशन बच्चों शुरू में तो अच्छा काम करता है, लेकिन लीग ऑफ नेशन बाद में जाकर अपने कार्य में असफल हो जाता है, क्योंकि लीग ऑफ नेशन के होते हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है बच्चों, जो 1939 से लेकर 45 तक चलता है। और इसी वॉर के बाद बच्चों लीग ऑफ नेशन को एक असफल संगठन मानकर उसको ख़त्म कर संयुक्त राष्ट्र संघ को उसका उत्तराधिकारी के रूप में बनाया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, लीग ऑफ नेशन, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन का ही उत्तराधिकारी है। पांचवें प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कितने देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, यानी कितने देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन ए हमें दिए गए हैं 45, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन बी सी 55, ऑप्शन डी 193। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 51। हम इसको 50+1 करके भी लिखते हैं, क्योंकि 50 देश यूएनओ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं और 51वां देश पोलैंड बनता है। तो टोटल हमारी 51 कंट्री हो जाती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 51। क्वेश्चन 6 में हमसे पूछा गया है कि सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी और अस्थायी सदस्य होते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि यूएनओ के टोटल 6 अंग हैं, यानी यूएनओ 6 अंगों के माध्यम से कार्य करता है, जिसमें से पहला अंग है बच्चों सुरक्षा परिषद, दूसरा अंग है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तीसरा अंग है सचिवालय, चौथा अंग है आर्थिक सामाजिक परिषद बच्चों, और पांचवा अंग है न्यायशीता परिषद, और छठा अंग है बच्चों इसका आम सभा। तो बच्चों ये 6 अंग यूएनओ के अंग हैं और इन्हीं के माध्यम से यूएनओ कार्य करता है, जिसमें से सुरक्षा परिषद भी उसका एक अंग है। तो इसी में पूछा गया है कि सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी और अस्थायी सदस्य हैं। ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ऑप्शन ए 5 स्थायी और 10 अस्थायी, ऑप्शन बी 10 स्थायी और 5 अस्थायी, ऑप्शन सी 10 स्थायी और 19 अस्थायी, ऑप्शन सी 315 स्थायी और 10 अस्थायी। तो बच्चों हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सुरक्षा परिषद के अंदर 5 सदस्य स्थायी हैं और 10 सदस्य अस्थायी हैं, और इन 10 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष में कर दिया जाता है। यानी ये 10 सदस्य जो होते हैं अस्थायी सदस्य होते हैं उनको हर 2 वर्षों में बदल दिया जाता है, और ये जो 5 सदस्य होते हैं इनको वीटो पावर प्राप्त होती है और ये यूएनओ के सुरक्षा परिषद के परमानेंट सदस्य होते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वें प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है। तो बच्चों अभी मैंने ऊपर बताया कि सुरक्षा परिषद में 5 सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है। कौन कौन? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और रूस। ये 5 देश ऐसे हैं बच्चों, ये 5 कंट्री ऐसी है, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और रूस, इन जिनको वीटो पावर प्राप्त है सुरक्षा परिषद के अंदर।
8वें प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा उसका डैश होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं अध्यक्ष, ऑप्शन बी महासचिव, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं बच्चों कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक जो चेहरा होता है वो महासचिव का चेहरा होता है। तो बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9वें प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। तो बच्चों ऑप्शंस दिए गए हैं वान की मून, ऑप्शन बी कॉफी अन्नान, ऑप्शन सी एंटोनियो गुटेरियस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि एंटोनियो गुटेरियस अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 10वें में हमसे पूछा गया है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं ए 1912, बी 1944, सी 1948, डी 1990। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई। तो बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वें प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है। तो बच्चों अभी मैंने बताया कि सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य स्थायी होते हैं और 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। अभी मैंने ऊपर के क्वेश्चन में बताया आपको कि ये जो 10 सदस्य होते हैं इनको हर 2 वर्ष के बाद इनको बदल दिया जाता है। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य यानी जो 10 सदस्य होते हैं वो कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं 2 वर्षों के लिए, ऑप्शन दिए गए हैं 3 वर्षों के लिए, ऑप्शन सी 4 वर्षों के लिए, ऑप्शन डी 10 वर्षों के लिए। तो मैंने आपको बताया बच्चों कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्षों के लिए, यानी ये जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं इनको हर 2 वर्षों के अंदर बदल दिया जाता है। प्रश्न 12वें में हमसे पूछा गया है कि सुरक्षा परिषद में वीटो पावर का अधिकतम इस्तेमाल आज तक किसने किया है। ऑप्शन ए चीन, बच्चों यहाँ पे मिसटाइप हो गया है, ये चीन है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी रूस। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि वीटो पावर का इस्तेमाल सुरक्षा परिषद में सबसे ज़्यादा रूस ने किया है, यानी सोवियत संघ के बाद रूस ने किया है। तो यानी 1991 से पहले सोवियत संघ इसका इस्तेमाल करता था, उसके बाद रूस ने इस्तेमाल किया। तो डी ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 13वें में हमसे पूछा गया है कि वीटो पावर का सबसे कम इस्तेमाल किसने किया है। जैसे कि बच्चों अभी हमने देखा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि वीटो पावर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल रूस ने किया है, तो उसी तरीके से नीचे में पूछा गया है कि वीटो पावर का सबसे कम इस्तेमाल किस देश ने किया है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन सी है चीन। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जिन्होंने वीटो पावर का सबसे कम इस्तेमाल किया है सुरक्षा परिषद के अंदर। प्रश्न 14वें में हमसे पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई। ऑप्शन हमें दिए गए हैं ए 1990, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1917। तो हम सभी जानते हैं कि ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि WTO की स्थापना बच्चों 1995 में की गई थी। प्रश्न 15वें में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई। तो बच्चों अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना करने के पीछे उद्देश्य था ताकि हम परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल को कम से कम कर सकें और इस पर प्रतिबंध लगा सकें। तो वही पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन हमें दिए गए हैं 1945, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1995। तो बच्चों बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1957 में ही अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना की गई थी ताकि परमाणु के अप्रसार को यानी परमाणु को और बढ़ने से रोका जा सके और इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जा सके। प्रश्न 16वें में हमसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में कौन सा देश सबसे ज़्यादा योगदान करता है। तो कौन सा देश ऐसा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज़्यादा योगदान करता है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो बच्चों जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में इन चारों में से कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा योगदान देता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17वें प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच का संबंध किससे है, यानी ह्यूमन राइट वॉच इनमें से क्या कार्यों को करता है। तो ऑप्शन ए हमें दिया गया है गरीब बच्चों की मदद करता है, ऑप्शन बी दिया गया है कि मानव अधिकारों की वकालत करता है, ऑप्शन सी बुजुर्गों की मदद करता है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन राइट वॉच मानव अधिकारों की वकालत करता है। तो ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 18वें में हमसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं। ऑप्शन हमें दिए गए हैं ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन सी 16। तो बच्चों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो कि यूएनओ का एक अंग है उसके अंदर 15 जज होते हैं, 15 न्यायाधीश होते हैं। तो हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 19वें में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज डैश वर्ष के लिए होते हैं, यानी कि जो सुरक्षा परिषद का एक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बच्चों अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि इसके अंदर 15 न्यायाधीश होते हैं यानी 15 जज होते हैं। तो इन जजों को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है।
तो ऑप्शन ए है हमारा 10, ऑप्शन बी है हमारा 12, ऑप्शन सी है हमारा 15 और ऑप्शन डी है हमारा 9। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को 9 वर्ष के लिए चुना जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 20वें में हमसे पूछा गया है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1948 और ऑप्शन डी 1949। तो सी ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा बच्चों, 1948। WHO की स्थापना कब हुई, तो 1948 में हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी बच्चों। तो सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 21वें में पूछा गया है कि यूनिसेफ, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष भी कहते हैं बच्चों, ये जिसकी फुल फॉर्म होती है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसकी स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1948 और ऑप्शन डी 1949। तो हम सभी जानते हैं बच्चों कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना 1946 में हुई थी, तो हमारा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 22वें में हमसे पूछा गया है कि यूनेस्को, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन भी कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1947 और ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1949। तो बच्चों इसकी भी स्थापना 1946 में हुई थी, तो ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को और यूनिसेफ बच्चों एक ही साल के अंदर बने थे, तो ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946। क्वेश्चन 23वें में हमसे पूछा गया ILO, जिसका शब्द विस्तार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1921। बच्चों जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि ILO की स्थापना किस वर्ष हुई, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। इन क्वेश्चंस के PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।